हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं उम्र। और ये दोस्तों एज जो आपके दोस्तों एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और कैट लेवल के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस पर सवाल कैसे होंगे और इस पर जो दोस्तों वीडियो बनने वाला है, केवल 2 ही वीडियो में मैं आपको उसको कंप्लीट समझा दूंगा। चाहे आपका कितना भी डेंजर सवाल और कितना भी खतरनाक सवाल आ जाए, आप उसे खुद बना के आओगे, ये गारंटी है। अगर आप दोस्तों इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो या आपको इसमें कुछ भी नहीं आता, तो आप बस इस वीडियो को अंत तक पेशेंस बना करके देख लेना। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, योग बराबर एवरेज इंटू एन। योग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों एवरेज इंटू एन, यानी कि अगर दोस्तों एवरेज को कहीं हिंदी में दोस्तों औसत, और एन यानी कि वो समूह में कितने व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये दोस्तों हमारा होता है। अगर हम दोनों की गुणा कर दें तो उस समूह में उनकी उम्र का योग आपसे निकल जाएगा। जैसे सवाल देखिए, एक बार मैं लिख देता हूं, छोटा सा एक सवाल आप लेकर आपको समझाता हूं। चलिए दोस्तों, मैंने यहां पर सवाल लिख दिया है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो हमें ना योग ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, मैं एकदम एग्जाम में जैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे एकदम मैं यहाँ पर नहीं करवाने वाला हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना होगा। जैसे देखिए, कहता है 5 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो योग आपको निकालना है। योग बराबर दोस्तों कितना होता है, एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन, ये मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला लिख कर दिया है भाई। एवरेज आपको कितना दिया गया है, औसत आयु कितना दिया गया है, 10 वर्ष। आपको व्यक्ति उसमें समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5। तो योग यानी कि उस समूह में जितने भी व्यक्ति थे उनका योग आपको निकल जाएगा, उनकी उम्र का योग निकल जाएगा 50 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 50 वर्ष। आइए दोस्तों, अब इसका आपको फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। पूरे चैप्टर में इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों, आपसे कहा यह जाएगा, देखिए सवाल नंबर दूसरा यहीं पर आपको क्या पूछा जा सकता है। देखिए सवाल नंबर दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमने क्या किया कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष है। ठीक है, अब आयु का जो योग है वो तो ज्ञात करना है, लेकिन 5 वर्ष पहले का आयु ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, योग निकाल लिया। ये वर्तमान आयु का योग है। क्या दोस्तों, ये वर्तमान आयु का योग है, वर्तमान। ठीक है, अब हमें ना दोस्तों 5 साल पहले जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी 5 वर्ष, मतलब एक आदमी की आयु 5 वर्ष बढ़ेगी और दूसरे आदमी की नहीं बढ़ेगी, या एक आदमी की 5 वर्ष पहले आयु घटेगी या दूसरे की नहीं घटेगी। मान लीजिए दोस्तों, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये हमारे समूह में 5 व्यक्ति हैं और मैं कहूँ इनकी जो भी आयु है, मान लो इसकी आयु ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, इसकी डी है, इसकी ई है, और देखिए अगर मैं कहूँ इन्हें 5 वर्ष पहले इनकी आयु मुझे निकालनी है, तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि भाई मैंने इसकी तो घटा दी A-5, तो और ये जो कहतू रहे होंगे, यानी कि अगर घटेंगे तो सारे घटेंगे और बढ़ेंगे तो दोस्तों सारे बढ़ेंगे। यह बात आपको याद रखना है। तो देखिए 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले देखिए दोस्तों समूह में व्यक्ति कितने थे, 5, और 5 वर्ष पहले अगर हमें निकालना है तो यानी कि 25 वर्ष, यानी कि टोटल वैल्यू हमें कितना है, यानी कि 50 में से 25 हमें घटाना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना है। यानी कि हमारा जो समूह में जो 5 वर्ष पहले है, उन 5 व्यक्तियों की जो औसत आयु कितना रहा होगा, 25। 5 वर्ष उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 25 वर्ष। अब हमें ना दोस्तों, हमें तो डायरेक्ट निकालना है क्या, हमें अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 5 वर्ष पहले उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो औसत आयु अब डायरेक्ट भी घटा सकते थे भाई। पहले अब की औसत आयु 10 वर्ष है, अब पहले वाली की 5 वर्ष पहले की औसत आयु कितनी है, तो 10 में से आप डायरेक्ट 10 में से 5 घटते 5 आ जाते। लेकिन यहाँ से भी आप करके देखिए, ये क्या है दोस्तों, 5 वर्ष पहले का योग, 5 वर्ष की पहले की आयु का योग। ठीक है, तो कितना आया, 25, और समूह में व्यक्ति कितने थे, 5, तो कितना गया, यहाँ से भी आपका कितना गया, 5। तो मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 5 वर्ष पहले की औसत आयु या 5 वर्ष बाद की औसत आयु आपसे अगर निकालना दे दिया जाए, तो आप डायरेक्ट जोड़ देना। ठीक है, 10 में से 5 गए तो डायरेक्ट भी आप 5 निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी इसका आपको सवाल में यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों सीधा मुद्दे पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पर सवाल लिख देता हूँ और फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, देखिए मैं आपको कुछ 4 नियम बता रहा हूँ, इनको आपको याद रखना है। देखिए अगर आपसे सवाल में ऐसा दिया जाए, ये टाइप नंबर 1 है, इसको टाइप नंबर 1 बना लेना दोस्तों अपनी कॉपी में, कि दिए गए समूह में एक व्यक्ति के बढ़ जाने व घट जाने पर औसत में कमी वृद्धि बढ़े या घटे, तो हमें ना दोस्तों व्यक्ति की उम्र आपसे पूछी जाएगी। सवाल में आपको क्या पूछा जाएगा, व्यक्ति की उम्र।
तो फार्मूला दोस्तों अगर उसमें वृद्धि हुई औसत में वृद्धि हुई तो आने जाने वाले व्यक्ति की उम्र आप निकालना दोस्तों, पहले का औसत आप रखना प्लस नई संख्या। अगर वृद्धि हुई औसत में, अगर वृद्धि हुई तो पहले का औसत प्लस नई संख्या और गुणा औसत में वृद्धि। अगर दोस्तों सवाल में क्या हुआ, कमी हुई, सवाल में दोस्तों क्या हुआ, कमी हुई, तो आने जाने वाले व्यक्ति की उम्र आप कैसे निकाल पाओगे? पहले का औसत रखना, पहले का औसत, पहले का औसत, औसत रखना दोस्तों। उसके बाद बस आपको क्या करना है, माइनस करना है, गुणा दोस्तों, नई माइनस करना है नई संख्या, नई संख्या, और क्या करना है दोस्तों, नई संख्या के साथ गुणा करना है औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि। आइए दोस्तों अब मैं सवाल पर आता हूं डायरेक्ट सीधा, ठीक है, औसत में वृद्धि या कमी। अब चलिए दोस्तों सवाल देखिए कैसा रहा होगा। तो चलिए ये आपको नोट कर लेना है, उसके बाद आपको देखिए सवाल, देखिए मैं आपको सवाल लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल देखिए क्या कहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है 15 बच्चों की औसत आयु 18 वर्ष है और अगर एक और बच्चे की आयु जोड़ दी जाए तो औसत में 1 वर्ष का घाटा हो जाता है। कहता है बाद में जोड़े गए बच्चे की औसत आयु ज्ञात करें। आइए दोस्तों, कहता है 15 बच्चों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहले का जो औसत है आपको वो रखना है। देखिए इसमें आपको सवाल में दिया गया है कि बच्चे की तो औसत में 1 वर्ष का घाटा हो जाता है। देखिए सवाल में फार्मूला क्या लगाया जाएगा, सवाल में फार्मूला लगाया जाएगा दूसरे वाला, क्योंकि औसत में तो कमी हो रही है तो दूसरे वाला हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। पहले का औसत कितना रहा था, सवाल में पहले का औसत आपको दिया गया है, कहता है औसत आयु 18 वर्ष है, तो 18 आ गया, माइनस नई संख्या। देखिए दोस्तों सवाल में नई संख्या कैसे निकालेंगे। आइए दोस्तों पहले देखिए दोस्तों उसने सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि 15 बच्चों की औसत आयु अगर एक बच्चा और जोड़ दिया जाए। देखिए सवाल में पहले 15 बच्चे थे, अब एक और नया आ गया तो 16 हो गए, तो नई संख्या कितनी हो गई, 16। और औसत पहले का जो औसत था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले का जो औसत आपको रखना है वो कितना है। अच्छा इसमें क्या लिखना है, औसत में वृद्धि या कमी। तो औसत में वृद्धि या कमी कितनी थी, 1 की, तो बस 18 गुणा यहाँ पर 16 इकाई 16। तो दोस्तों जो हमारा जो नया स्टूडेंट था वो उसका 2 वर्ष, उसकी जो आयु रही होगी, आने वाले स्टूडेंट की जो आयु रही होगी वो कितनी थी, 2 वर्ष। तो सवाल में दोस्तों आपको कितना आसानी से आपने ये सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर समझाता हूँ। देखिए दोस्तों पहले का औसत कितना था, 18 वर्ष, ठीक है। उसमें दोस्तों नई संख्या, पहले हमारे जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 15 थे, उसमें एक स्टूडेंट और आ गया तो कितने हो गए, 16। और औसत में जो दोस्तों औसत में कितने का घाटा हुआ, 1 का, तो बस हमने फार्मूले के हिसाब से रख दिया। अब आप कहोगे भाई इसको हम बेसिक से कैसे बना पाएंगे। चलिए दोस्तों देखिए इसको आप डायरेक्ट बना सकते थे। अब देखिए दोस्तों बेसिक से आप इसे कैसे बना पाओगे। देखिए मैं इसको मिटो रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड पर जगह हो जाए, ठीक है। आइए दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि 15 बच्चों की औसत आयु 18 वर्ष है और एक और बच्चे की आयु जोड़ दी जाए तो औसत में देखिए ध्यान दीजिएगा, बच्चों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। देखिए बच्चों की औसत आयु हमें नहीं पता, बच्चों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष, ठीक है। चलिए दोस्तों सवाल देखिए, एक और बच्चे की आयु जोड़ दी जाए तो 15 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। तो पहले की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। तो योग क्या रहा होगा, 15 गुणे 18। अरे सवाल में सबसे पहले आपको वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि योग बराबर एवरेज इंटू एन, योग बराबर एवरेज इंटू एन, ये मैंने आपको सवाल में बताया था। योग आपको कैसे निकालोगे भाई, एवरेज हमारा कितना है, 18 है, संख्या कितनी है, 15 है, तो योग आपका निकल गया। चलिए दोस्तों ये पहले का योग है। अब हमें दूसरा योग निकालना है। पहले बच्चे 15 थे, एक और आ गया, कितना हो गया, 16, ठीक है। औसत में 1 की कमी हो गई, यानी कि सवाल में अब औसत कितना रह गया, 17। तो 16 गुणे 17 में से अगर हम 15 गुणे 18 माइनस कर देंगे तो आने वाले बच्चे की औसत आयु आने वाले बच्चे की उम्र आपकी निकल जाएगी। तो अब आप इसे सोल्व कर लेना। देखिए अब आप इसे सोल्व कैसे करोगे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए आप यहाँ पर गुणा करने में कैसे करोगे, देखिए यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लीजिए, तो 2 अठे 16 और 8 गुणे 17, यहाँ पर भी 2 बाहर जैसे आप कॉमन लोगे पूरे में से कॉमन ले लेना, 2 ये लीजिए, 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो 15 गुणा 9, 2 अभी बाहर कॉमन ले लेना, तो 17 और 18, 8 7 56 का 6 का स्कूल गए दोस्तों कितना 5, और 8 इकाई 8 और 5 13, 136 आ गया माइनस। अब दोस्तों हमने यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया, 15 नंबर 135, आइए 136 में से 135 गए तो कितना आ गया 1, और 1 गुणा 2, यानी कि उस जाने वाले बच्चे या आने वाले बच्चे की जो उम्र थी वो कितना था 2। आइए दोस्तों उसकी उम्र कितनी आ गई निकल करके 2 वर्ष। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, इस बात को आप सवाल में देखिए दोस्तों, इसी टाइप का सवाल नंबर सेकंड अब मैं आपको करवाता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं डायरेक्ट सीधा फार्मूले के हिसाब से करवाऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले सवाल में बेसिक से बता दिया था। अब देखिए दोस्तों कहता यह है कि एक कक्षा में 20 बच्चों की औसत उम्र 18 वर्ष है। अगर अध्यापक की उम्र मिला लिया जाए, देखिए पहले अब इस यानी कि इस बार हमें देखिए सवाल में क्या कहा है कि एक कक्षा में 20 बच्चे थे, उनकी औसत उम्र कितना है 18 वर्ष। आइए दोस्तों यानी कि हमें दोस्तों पहले वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, आने वाले व्यक्ति की उम्र में निकालना है इनके पहले का औसत। तो पहले का जो औसत है वो कितना दिया गया सवाल में 18 वर्ष। पहले वाले सवाल में दूसरे सवाल में देखिए पहले वाले औसत कितना दिया गया है 18 वर्ष। आइए दोस्तों अब कहता यह है अगर अध्यापक की उम्र मिला लिया जाए, यानी कि अध्यापक सहित बच्चे कितने थे 20 और एक अध्यापक हो गया 21, यानी कि हमारा जो सवाल में कितना आ गया 21। सवाल में फार्मूला आपने लिख लिया होगा, वो सवाल में देखिए फार्मूला लिखवाया था मैंने, पहले का औसत कितना था 18। ठीक है, और सवाल में देखिए दोस्तों फार्मूले में क्या फार्मूले के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि नई संख्या कितना हो गया, नई संख्या भाई पहले 20 थे अब 21 हो गए, और औसत में दोस्तों वृद्धिया कमी आपको गुणा करना है, औसत में वृद्धिया कमी, तो औसत में वृद्धिया कमी, औसत में वृद्धि है तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1, और इसको देखिए इसमें से आपको क्या करना है प्लस कर देना है, प्लस ही तो बताया था पहले फार्मूले मैंने आपको। अब आप कहोगे भाई पहला ही फार्मूला आपने क्यों लगाया, तो मैंने बताया था ना औसत में वृद्धि हुई तो पहला फार्मूला, अगर औसत में कमी हुई तो सेकंड फार्मूला आपको यूज में लाना है, समझ रहे हो ना। अब आइए दोस्तों अब सोल्व कर लेना, 21 का 21 और प्लस 18 का 18, तो जो आपका अध्यापक था उसकी उम्र निकल के आ जाएगी 39 वर्ष, उसकी उम्र कितनी रही होगी 39 वर्ष। चलिए दोस्तों सवाल देखिए दोस्तों, आगे चलिए आ जाइए दोस्तों, टाइप नंबर सेकंड पर चलते हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको मुझे बताना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले टाइप नंबर सेकंड में दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर अनुपात समानुपात मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, अगर एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या मान लीजिए दोस्तों मेरे पास 50 रुपए हैं, क्या है दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर आपका कर देता हूँ ताकि आपका फिर आसानी हो। अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास 50 रुपए हैं, ठीक है दोस्तों, अब मुझे ना वो उसको देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 8 है और चलिए मुझे 5:3 में इसको बांटना है। किस में बांटना है दोस्तों 5:, मान लीजिए 40 रुपए हैं, 40 रुपए हैं और मुझे इसे 5:3 में बांटना है। तो मैं क्या करूँगा, औसत क्या कहता है कि देखिए इनका योग आपको 40 दिया गया है, जबकि औसत कितना दिया गया है 8, तो जो 40 आपको सवाल में दिया गया है वो किसके बराबर है 8। आपको दोस्तों पहले वाले का योग, पहले वाले की संख्या निकालना है, रियल में से पहले वाली संख्या निकालना है, तो आप पहले वाले से गुणा कर दीजिए, अगर सवाल में आपको दूसरे वाले की निकालना है तो दूसरे वाले से गुणा कर दीजिए। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैंने आपको औसत का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों बताया, इसका यूज़ मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए मैं फार्मूला चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा फार्मूला आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सी में से तो डी माइनस करना है, सी में से डी माइनस करना है। इस पर सवाल भी कराने वाला हूँ। अभी सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है, सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है, कहता है उमेद व सुरेंद्र की आयु का अनुपात 7:5 है। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आप कहोगे भाई ये ए क्या है बी क्या है, तो आप क्या करना, सबसे पहली उम्र है उसको उम्र का अनुपात आप लिख लेना, जैसे 7 और 5, तो ये इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना।
आगे क्या करना, जो बाद में आपको उम्र का अनुपात दिया जाएगा 9 और 7 का, उसे आप C मान लेना और D मान लेना। अब क्या करना, ध्यान दीजिएगा, सवाल के हिसाब से आपको क्या करना है, C में से D माइनस करना है। C में से D माइनस करोगे तो 9 में से 7 गया 2, तो कितना आ गया 2। आइए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, देखिए सवाल में देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, आपके 2 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, चलिए A गुणा D, देखिए A गुणा D। अब आप क्या करोगे, A गुणा D, A का गुणा D से करोगे 49, सातों साथी 49 और 5 नम 45, तो 49 में से 45 गए, कितने बच गए 4। आइए दोस्तों, टाइम T से कैसे गुणा करना है, चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, कहता ये है कि 10 वर्ष बाद, देखिए T आपको क्या लेना है, हाँ T आपको ये लेना है कि 10 वर्ष बाद जो भी आपको दिया जाएगा कि 10 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा या 10 वर्ष पहले उसकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा, तो T 10 देगा, मतलब मर्जी आपकी, वो कुछ भी दे सकता है, तो 10 से गुणा करना। और क्या करना दोस्तों, अभी सवाल में पूरा नहीं हुआ है, इतना काम करने के बाद अगर आपको x का मान निकालना है तो एक वाले संख्या से गुणा करना, मतलब अगर हमें x का आयु निकालनी है तो a से गुणा करना। a का मान कितना है 7, तो 7 आ गया। अगर हमें b का निकालना है, यहीं पर 2/4 गुणा 10, इतना काम तो करना ही करना है। अगर y का मान निकालना है तो b से गुणा, तो b का मान कितना दिया गया है 5, तो आ जाएगा 5। तो अब सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी वर्तमान उम्र 35 वर्ष थी और इसकी वर्तमान उम्र कितना था, 1/2 गुणा कितना आ जाएगा 50, यानी कि इसका वर्तमान उम्र था 25 वर्ष। तो दोनों की मैंने निकाल दिया वर्तमान उम्र। ठीक है, चलिए अब आप कहोगे भाई हमें ना वर्तमान नहीं, हमें तो वही 10 वर्ष वाली बाद की उम्र चाहिए, तो अब फिर आप 10 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात ये दिया गया है तो उसकी गुणा कर देना। इसमें यहाँ पर 9 की गुणा करोगे तो इसका वो आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो ना इस बात को। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इस पर एक सवाल आप और कर लीजिए ताकि आपका बेसिक और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए दोस्तों, इस टाइप पर एक सवाल आप और कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सवाल कहता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। सवाल में देखिए दोस्तों क्या कहता है, पहले आपको क्या करना है, ए बी सी ऐसे डी लिख लेना है और कैसे करना है 3 4 5 6 3 4 5 6 ऐसे रख लेना है, मतलब ठीक है क्रम वाइज में रख लेना है। अब क्या करोगे, फार्मूले के हिसाब से सी माइनस डी, तो सी में से अब आप कहोगे भाई सी माइनस डी तो आपने जो दिया गया है वो तो हमेशा याद रखना, इसको प्लस में ही, मतलब जो भी वैल्यू आएगी चाहे बड़ी में से छोटी, मतलब अपनी मर्जी से यहाँ पर प्लस ही वन रखना। ठीक है, 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, ए गुणा डी, इसकी गुणा इससे ए गुणा डी, तो 3 छंग 18। आइए दोस्तों, सवाल में देखिए आगे क्या दिया गया है, बी गुणा सी, तो बी गुणा 4 पंजे 20 आ गया दोस्तों। अब आप क्या करोगे, चलिए यहाँ पर भी माइनस था तो -1 बटे -2, तो माइनस से माइनस कट गया तो 1/2। अब टाइम क्या है, टाइम देखिए क्या कहता है 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 से आपको क्या करना है गुणा। और अब आपको क्या चाहिए सवाल में, बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु 4 है तो 4 से गुणा, तो कितना जाएगा 16 वर्ष। तो यही आपका सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और इतना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब चलते हैं दोस्तों सवाल टाइप नंबर 3 पर। आज का जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस पर मैं केवल 2 ही वीडियो बनाने वाला हूँ। ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो इस पर जल्द ही आने वाला है, उस पर मैं आपको, ठीक है। तो चलिए अब इस पर चलते हैं टाइप नंबर 3 में। आइए दोस्तों, टाइप नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या कहता है, किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के सवाल है टाइप नंबर 3 में। देखिए दोस्तों, आपको क्या कहा जाएगा कि x तथा y की उम्र का अनुपात आपको दे दिया जाएगा सवाल में, a तथा b, तथा कहता है उस समय की उम्र का योग भी आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ ले जाएगा कि x की आयु याद करें। तो आपको कैसे निकालना है, आपको रखना है a प्लस b दोनों जगह पर। अगर a का निकालना हो तो a के साथ गुणा कर देना है, मतलब a ऊपर आ जाएगा और उसकी उम्र का योग आपको
से गुणा कर देना है। जैसे सवाल में देखिए, सवाल में आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है कि राकेश तथा देव की आयु का अनुपात 5:6 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 45 वर्ष था। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल में देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष उनकी, समझ रहे हो ना। अब देखिए राकेश तथा देव की आयु का अनुपात आपको 5:6। देखिए राकेश को आप ए भी मान लीजिए, आपकी जो मर्जी कर लीजिए। राकेश की उम्र हमें निकालनी है, तो राकेश अब यहाँ पर आपको पहला दिया गया है, तो राकेश की उम्र कितना है। देखिए राकेश यहाँ पर देखिए सवाल में मैं यहीं पर आपको सोल्व करवा देता हूँ। राकेश और एक है आपका दोस्तों देव, राकेश तथा देव यहाँ पर आपको दिया गया है 5, इनकी उम्र का अनुपात आपको 5:6 दिया गया है। तो इनकी उम्र का आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 5 और 6 11 फार्मूले के हिसाब से। अब आपको क्या निकालना है, राकेश की उम्र, तो 5/11। अब सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना, जो ये उम्र होगी, जो ये उम्र का योग होगा, ये भी आपको वर्तमान में लाना है। क्या हमें लाना है दोस्तों, वर्तमान में, मतलब फिलहाल वाले टाइम में लाना है। जैसे देखिए सवाल में कहते हैं 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 45 वर्ष था। तो सवाल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर इनकी आयु का योग 45 वर्ष है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 2 आदमी हैं, तो 5 दूना 10, तो 45 + 10 इनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, 55। तो बस 55 से गुणा कर देना है। अब आपको सवाल में सोल्व कर लेना है, तो राकेश की उम्र आ जाएगी 25 वर्ष। और अगर आपको यहीं पर बी का, यानी कि आपको इसकी उम्र चाहिए थी, यहाँ पर आपको सवाल में दिया गया है 6 से गुणा कर देते, तो आपकी देव की उम्र आ जाती, कितना आ जाता, 30 वर्ष। देव की जो उम्र है वो कितनी आ जाती, 30 वर्ष। इसकी उम्र कितनी आई थी, 25 वर्ष। चलिए दोस्तों ये आपका सवाल का आंसर है। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, सवाल नंबर सेकंड आप देखिए दोस्तों, इस पर खुद करना, सवाल नंबर सेकंड आप खुद करके बताना दोस्तों क्या इसका आंसर होगा। वीडियो को पॉज करना, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, करिए दोस्तों। सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है रेणु व रानी की आयु का अनुपात। रेणु व रानी की आयु का अनुपात आपको सवाल में दिया गया है 4:3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कहता है 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 46 वर्ष है। 46 वर्ष, मैंने कहा ना वर्तमान आपको पहले निकालना है, वर्तमान उम्र निकालना है, तो 46 है। और 2 वर्ष बाद उसकी उम्र कितना है, औसत कितना है, 2। सवाल में क्या दिया गया है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, 46 वर्ष। तो वर्तमान में कितना रहा होगा, 2 दूना 4। 2 दूना क्यों मैंने किया, क्योंकि दो लड़की हैं, तो 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाइए दोस्तों। अब सवाल में क्या करना है, हमें रेणु का, पहले आपको रेणु की निकालनी है, तो रेणु से 4 और 3 7, तो रेणु का निकालना है, तो रेणु का ऊपर रखना है, और 42 है, तो 42 उम्र का योग। अगर यहाँ पर हमें रानी का निकालना होता, रानी तो कितना आ जाता है, 3/7 गुणा है आपका 42। चलिए हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर है तैयार। अब चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें रेणु का निकालना है। अच्छा रेणु जो है ना दोस्तों, ये आपका निकल जाएगा। चलिए 7 × 42, 4 से की दोस्तों इसका तो आ गया 24, और 7 × 3 दोस्तों इसका आ गया 18 वर्ष, इसका आ गया 18। ये वर्तमान आयु है, ये दोस्तों क्या है, वर्तमान आयु। ये वर्तमान आयु है, जो ये रानी की जो ये उम्र आई, ये कितनी क्या है, ये वर्तमान आयु है। हमें ना दोस्तों 5 वर्ष पहले आपको रानी की उम्र बतानी थी। 5 वर्ष पहले रानी की उम्र देखिए, वर्तमान आयु में से 5 घटा देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले जाना है, तो कितना जाएगा, 18 में से 5 गया दोस्तों 13। यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बेहतरीन लगा होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।